एंड कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं तरुण और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें भारत सरकार आपको अपना पैसा डबल करने का मौका देती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी हम एक स्कीम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है किसान विकास पत्र, जिसको KVPV कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये ऐसी स्कीम है जिसमें आपका पैसा सिक्योर है और सरकार की गारंटी के साथ आपको इसमें अपना पैसा आप डबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्कीम क्या है इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं किसान विकास पत्र के बारे में। फ्रेंड्स, हम इस यूनिट में आज डिस्कस करने वाले हैं कि हु कैन ओपन अकाउंट, यानी कौन किसान विकास पत्र ले सकता है, प्रीमेच्योर क्लोजर उसका पॉसिबल है या नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट उसमें कितना कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट का ऑप्शन है या नहीं है। ट्रांसफर अकाउंट मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर जो किसान विकास पत्र है वो ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर कर सकते हैं तो किन शर्तों पे कर सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, यानी कितने साल में किसान विकास पत्र का जो पैसा है वो हमें मिल जाएगा या पैसा डबल हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, किसान विकास पत्र आपको अपना पैसा दोगुना करने का मौका देता है। मुझे जहां तक मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्कीम नहीं है इतनी अच्छी कि जिसमें भारत सरकार ये गारंटी दे रही हो आपको पैसा डबल करने की। तो एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसान विकास पत्र कोई भी अडल्ट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी वयस्क जो कि भारतीय नागरिक हो, वो अपने नाम से ले सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, ये जॉइंट के रूप में, यानी जॉइंट अकाउंट भी इसके हम ओपन कर सकते हैं, मतलब कि अप टू 3 एडल्ट, 3 वयस्क मिलकर भी ये किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, जो गार्जियंस है वो अपने माइनर बेटे या हो बेटी, यानी कोई भी माइनर चाइल्ड, उनके ब्याह पे परचेज कर सकते हैं। या फिर जो गार्जियंस है वो, अगर उनका कोई अनसाउंड पर्सन है फैमिली में जिसको सोचने समझने की जो नहीं समझ सकते या जो डिसीजन अपने नहीं ले पाते हैं, जो अनसाउंड माइंड के होते हैं, तो उनके ब्याह पे भी उनका जो गार्जियंस है वो किसान विकास पत्र अपने नाम से या उनके नाम पर उनके ब्याह पे परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंट है वो कैसे ओपन किया जा सकता है, किस तरह किसान विकास पत्र हम परचेज कर सकते हैं। और चौथा फ्रेंड्स, जो लास्ट हमारा था कि माइनर के हम बारे में बात कर रहे थे कि माइनर के ब्याह पे गार्जियंस परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 साल से ऊपर का बंदा है, 10 साल से ऊपर का अगर बच्चा है, चाइल्ड है, तो वो अपने खुद के नाम से किसान विकास पत्र को परचेज कर सकता है। फ्रेंड्स, जो किसान विकास पत्र है वो सिंगली ओपन किया जा सकता है, जो हम अभी डिस्कस किया ही था, यानी कि ओपन बाय एन अडल्ट फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए ले सकते हैं। दूसरा, गार्जियंस ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो हमने बात की थी कि माइनर के बिहाफ पे गार्जियंस परचेज कर सकते हैं। और तीसरा परचेज कर सकते हैं जो 10 साल से, अगर 10 साल से ज्यादा उम्र का अगर कोई चाइल्ड है तो वो अपने खुद से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर जॉइंट अकाउंट की बात की जाए तो जॉइंट अकाउंट 2 टाइप्स का होगा इसमें, जॉइंट अकाउंट ए और जॉइंट अकाउंट बी। तो जॉइंट अकाउंट ए के अंदर जो है ये जो ओपन होता है वो जॉइंटली ओपन होता है अप टू 3 एडल्ट, यानी 3 व्यक्तियों के नाम से अकाउंट ओपन हो सकता है, या 3 व्यक्ति मिलकर किसान विकास पत्र परचेज कर सकते हैं। एक किसान विकास पत्र 3 व्यक्ति मिलकर परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें कंडीशन होती है, इसमें ये होता है कि मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट इसका पेबल होगा वो जॉइंटली दिया जाएगा, यानी कि तीनों को दिया जाएगा। और या फिर जो भी सर्वाइवर होगा, यानी कि मान के चलिए कि 3 लोगों ने किसान विकास पत्र परचेज किया और किसी की डेथ हो जाती है, तो बचे हुए जो लोग हैं 2 या 1, तो उसको मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है। अगर तीनों स्वस्थ हैं, तीनों मैच्योरिटी देख पा रहे हैं, तो मैच्योरिटी में तीनों को ज्वाइंटली ही वो पैसा दिया जाएगा। दूसरे ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो ज्वाइंट बी टाइप का अकाउंट होता है। इसमें फ्रेंड्स वही तीनों के नाम से ये किसान विकास पत्र जारी किया जाता है, लेकिन इसमें जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी पर जो अमाउंट पेबल होगा वो किसी भी एक जो अकाउंट होल्डर होगा या जो सर्वाइवर होगा उसको दिया जाएगा। और जो ये कंडीशन है फ्रेंड्स, जब किसान विकास पत्र परचेज करेंगे पोस्ट ऑफिस या बैंक से,
तो वहां पे ये कंडीशन उस टाइम देनी होती है कि किसको ये पेबल होगा या किसको मैच्योरिटी के बाद दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हम बात करें डिपॉजिट की, तो किसान विकास पत्र में मिनिमम आप 1,000 रुपए डिपॉजिट कर ये खरीद सकते हैं किसान विकास पत्र, लेकिन मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड है, कितना भी पैसा आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम सिर्फ आपको 1,000 रुपए कम से कम इसको परचेज करने के लिए आपको 1,000 रुपए देने होते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट अभी तक फिक्स नहीं की गई है। फ्रेंड्स, मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मैच्योरिटी इसमें 10 ईयर और 4 मंथ है, यानी कि 124 मंथ्स मैच्योरिटी पीरियड रहेगा इसका, यानी 10 साल और 4 महीने में इसकी मैच्योरिटी है। अगर देखा जाए तो जितनी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस की जो भी डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनमें अगर 10 साल में आप देखो तो पैसा आपका डबल नहीं होता है, नॉर्मली आप देख सकते हैं। लेकिन किसान विकास पत्र में अगर उन स्कीमों में पैसा डबल होगा भी तो वो गारंटेड नहीं होगा, लेकिन किसान विकास पत्र में आपको गारंटेड इतने टाइम पे जो मैच्योरिटी टाइम होगा, क्योंकि ये भी वेरी करता है डिपॉजिट पे, तो फिलहाल जो इसका मैच्योरिटी टाइम फिक्स किया गया है वो 10 साल और 4 महीने था। इससे पहले 10 साल था, अभी 10 साल और 4 महीने, यानी कि 124 मंथ है इसका मैच्योरिटी। यानी कि अगर मान के चलिए अगर आप 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं तो 124 मंथ बाद यानी 10 साल और 4 महीने के बाद आपको 2 लाख रुपए बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिए जाएंगे मैच्योरिटी पर। तो वही बात है फ्रेंड्स की जो डिपॉजिट है वो आपकी डबल हो जाती है मैच्योरिटी पे। जितना भी अमाउंट आपने मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको 10 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो स्कीम है किसान विकास पत्र जो है इसीलिए बहुत ही अट्रैक्टिव है और आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है तो किसान विकास पत्र से अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि है। विदाउट रिस्क इन्वेस्टमेंट ऐसे तो काफी है, लेकिन विदाउट रिस्क की बात करें जिसमें अगर गवर्नमेंट गारंटी दे रही है तो इससे बेटर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो डिपॉजिट है वो मैच्योरिटी पर इसमें डबल हो जाती है। तो इसका जो की फीचर है वो यही है कि डिपॉजिट डबल होना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसा दोगुना कब होगा सर, ये बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, पैसा दोगुना कब होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिसाइड करता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि कब डबल होगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 124 महीने के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें प्रीमेच्योर क्लोजर की, तो प्रीमेच्योर क्लोजर इसमें पॉसिबल है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो इसको क्लोज किया जा सकता है। दूसरा, ऑर्डर बाई ए कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है क्लोजिंग के रिगार्डिंग तो उसको क्लोज किया जा सकता है पोस्ट ऑफिस या बैंक के द्वारा। या फिर आफ्टर 2 ईयर एंड 6 मंथ, 2 साल और 6 महीने के बाद इसको क्लोज किया जा सकता है। मान के चलिए आज आपने किसान विकास पत्र बैंक से या पोस्ट ऑफिस से परचेज किया है तो आज से और 2 साल 6 महीने के बाद आप इसको प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं। और चौथा फ्रेंड्स, फोर्थ फीचर बाई प्लेजी बीइंग ए गजेट ऑफिसर, गजेट ऑफिसर के द्वारा अगर इसको प्लेज किया गया है, जब तो अगर इसको किया जा रहा है किसी भी रीजन से तो भी इसको क्लोज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये इसकी 4 कंडीशंस थी प्रीमेच्योर क्लोजर की। फिर जब बात करें ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की, तो अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू नॉमिनी एंड लीगल हायर्स। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो किसान विकास पत्र है वो नॉमिनी या लीगल हायर्स जो भी है उनके नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, मान के चलिए जॉइंट अकाउंट है और उनमें से किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो जॉइंट अकाउंट होल्डर था उसके नाम पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा फ्रेंड, ऑर्डर बाय कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है किसी के नाम में ट्रांसफर करने का तो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और चौथा फ्रेंड्स, जो प्लेजिंग ऑफ अकाउंट टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, अगर किसी अथॉरिटी ने, ऑफिशियल अथॉरिटी ने अगर इसको प्लेज किया है तो अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.2% पर एनम है, जो भी कंपाउंडिंग है इसमें इंटरेस्ट जो है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो इस 4th क्वार्टर की है, जो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर है, इसके 4th क्वार्टर यानी कि 31 मार्च तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी फिक्स किया गया है वो 7.2% पर एनम है फ्रेंड्स, जो कि काफी अच्छा है। मेन फीचर्स फ्रेंड्स इसमें यही है कि जो आपका अमाउंट है वो 124 महीने के बाद डबल हो रहा है इसमें, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.2% है, जो कि काफी अच्छा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इतना लंबे टाइम तक फिक्स इंटरेस्ट
हम देखें कि 124 मंथ में अगर आज बैंक हमको बोल के दे रहा है कि पैसा डबल हो जाएगा, तो हमें इंटरेस्ट रेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये 124 के मंथ के बाद डबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव है, 7.2%। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस स्कीम के बारे में अगर कोई भी आपका क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर आपको ऐसी स्कीम्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई स्पेसिफिक कोई स्कीम है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।